हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस भी आपका अपना होगा। और मार्केट को अच्छे से समझिए और इस टेक्नोलॉजी को समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आज की, वो इंडिया से ही। तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है 30% क्रिप्टो टैक्स, जो कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल यहाँ पर अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने बोला कि 30% जो क्रिप्टो गेन्स टैक्स है, या ये कहें कि कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है वो लगेगा क्रिप्टो की गेन के ऊपर। दैट मीन्स जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30% टैक्स आपको देना होगा। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल उस फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना गेन हुआ है उसके ऊपर 30% टैक्स देना होगा। अगर आपको कोई भी गेन नहीं हुआ है सेल आउट करने से, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। दैट मीन्स ये टैक्स आपको तभी देना है जब आप रियलाइज करेंगे अपने प्रॉफिट को। दैट मीन्स अगर आप सेल आउट करेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर कहा जाए तो कहा यही जा रहा है कि होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए, बिल्कुल भी अपना सेल आउट ना करिए। तो दैट मीन्स ये अभी काफ़ी डिबेटेबल है। यहाँ पर ये जो नया लॉ आया है इसमें टीडीएस का भी प्रोविज़न रखा हुआ है 1% का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। पूरे अच्छे तरीके से क्लैरिटी आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े दिन लग जाएंगे यहाँ पर। अगर हम देखें तो क्रिप्टो जो ट्विटर स्पेस है वहाँ पर भी काफ़ी डिस्कशंस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं इस चीज़ के ऊपर। बहुत सारे जो सीए हैं, या ये कहें जो जर्नलिस्ट हैं, और जो बंदे ऐसे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड रखते हैं और क्रिप्टो से भी रिलेट करते हैं, तो वो भी अपने व्यूज़ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो आप ट्विटर के ऊपर स्पेसिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें सीबीडीसी की, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि सीबीडीसी जो है वो 2022-23 में आने की संभावना है। तो अगर सीबीडीसी आती है तो एक तरीके से हम ये देखें तो पॉजिटिव आउटलुक भी है इस न्यूज़ का, कि भाई चलो एटलीस्ट कुछ तो रेगुलेट करने की बात की गई है। यहाँ पर बैन की जो बात हो रही थी, फुल ऑन बैन जो लगाने वाली बात हो रही थी, वो तो नहीं हो रही है। अब इसके साथ एक और जो न्यूज़ है यहाँ पर इंडिया से, वो ये है कि इंडियन पार्लियामेंट में एक क्रिप्टो ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है आज की डेट में। तो आज आज दोपहर 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये होने वाला है। तो इसमें वो बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्रिप्टो करेंसी को और उसके इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो अब यहाँ पर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो सारे ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर जो हमने आज जो यहाँ पर देखा, सॉरी जो कल देखा कि क्या बजट पेश हुआ है, उसके बाद ये सेशन भी है। तो रिलेट करें तो यही अगर समझना है इसके बारे में कुछ, तो यही होगा कि भाई अभी कुछ एक अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। जब वो इस चीज़ को समझेंगे उसके बाद कुछ एक ऑपोजिशन से अगर क्लैरिफिकेशंस मांगी जाएंगी, तो हो सकता है कि इस जो भी बजट में यहाँ पर 30% का जो आंकड़ा है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर बात करें थाईलैंड की यहाँ पर, तो थाईलैंड ने भी पहले उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स लगाने की बात करी थी 40%। फिर फाइनली उन्होंने 15% का यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया। अब जो यहाँ पर बैकलैश जो उन्हें देखने को मिला यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से, तो उन्होंने अभी के लिए उसको स्क्रैप कर दिया है। तो अभी के लिए उन्होंने वो जो 15% उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स लगाना था, उससे भी वो हट गए हैं, उसको भी अभी तक के लिए उन्होंने खारिज कर दिया है। अब वो फिर से आगे अपना जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो एनालाइज करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उसके बाद ही वो कुछ नया रूल एंड रेगुलेशन लेकर आएंगे। लेकिन अभी के लिए वहां पर उन्होंने जो 15% का उनका क्रिप्टो का कैपिटल गेन टैक्स था उसको यहाँ पर हटा दिया है। तो ऐसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है, अगर एक ऑपोजिशन मिले उनको ऑपोजिशन पार्टी से, और दूसरा ट्रेडर्स से, मतलब लोगों से, उन यूजर से जो क्रिप्टो में अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या वो जो करना चाहते हैं। तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, डेमोक्रेसी है। अगली न्यूज़,
बाइनेंस का जो यूज़र प्रोटेक्शन इंश्योरेंस फंड है वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर रीच कर गया है। तो 2018 में उन्होंने ये शुरू किया था जुलाई में। तब उन्होंने बोला था कि वो 10% ऑफ ट्रेडिंग फीस जो है उसको एलोकेट करेंगे इस फंड में। दैट मीन्स जो भी उनको फीस आ रही है उसका 10% वो इस फंड में देते रहेंगे, सो दैट कि अगर किसी भी यूजर्स के साथ कोई हैकिंग हो जाती है और उनका एसेट जो है वो गुम हो जाता है, दैट मीन्स वो हैक करके हैकर अपने अकाउंट में ले जाता है और बाइनेंस उसको ट्रैक नहीं कर पाता है और वो लॉस में चला जाता है, तो उस केसेस में इस फंड से ही वो यूजर को उनका फंड जो है वो रिटर्न करने वाले थे। अब उस फंड की भी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन पहुंच चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि करीब करीब 3.5 साल में ये जो अमाउंट है वो $1 बिलियन पर पहुंच गई है। तो कितनी ट्रांजैक्शन एट प्रेजेंट हो रही है बाइनेंस के ऊपर, इसी वजह से बाइनेंस जो है वो टॉप मोस्ट एक्सचेंजेस में आती है। अगली न्यूज, सर्कल यूएसडीसी, जो सर्कल का यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है वो अब 50 बिलियन माइलस्टोन पर पहुंच गया है। अप्रॉक्सीमेटली 30% जो स्टेबल कॉइन की सर्कुलेशन है मार्केट में वो अब उसकी 30% जो है वो सीबीडीसी के पास है। नो डाउट अभी भी टीथर के पास बहुत बड़ी सर्कुलेशन वैल्यू है, 45% है, लेकिन धीरे धीरे सर्कल उस तक पहुंच रहा है। और बाकी के जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया गेन कर रहे हैं। अगर बाइनेंस के यूएसडी की बात करें, बीयूएसडी की, तो उसकी भी सर्कुलेशन अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट मीन्स सारे ही टीथर को टक्कर दे रहे हैं एट प्रेजेंट। अगली न्यूज यहाँ पर इथीरियम से। तो $1 बिलियन की वर्थ के इथीरियम जो है वो पास्ट 30 दिनों में यहाँ पर वो रिकॉर्ड हाई इतने बर्न हुए हैं। और उसका रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओपन सी का जो एनएफटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो इतनी सारी एनएफटी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और जितनी भी एनएफटी की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें फीस ज़्यादा कटती है। अगर नॉर्मल इथीरियम की ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है कंपैरेटिवली एनएफटी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके। तो उन एनएफटी की ट्रांजैक्शन की बदौलत ही यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ इथीरियम जो है वो ऑलरेडी बर्न हो चुका है 1 महीने के अंदर ही। तो ये एक बड़ी वैल्यू है और इसी वजह से ही इथीरियम में गेन जो है वो जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी ने एक बार फिर से डिप बाइंग करी है और उन्होंने 660 बिटकॉइन $25 मिलियन में बाय किए हैं। और उनकी एवरेज प्राइस जो यहाँ पर बताई जा रही है वो है 37,000 के आसपास। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब भी ऐसे मार्केट जाती है तो माइक्रो स्ट्रेटजी ज़रूर बाय इन करती है। तो अब भी की जो उनकी मार्केट प्राइस जो उन्होंने बाय किया है वो है $37,865 पर बीटीसी। तो इस वैल्यू पे उन्होंने 660 बीटीसी जो है वो बाय इन किए हैं। अगली न्यूज़ इथीरियम की, जो हम बता रहे थे कि कैसे इथीरियम इतना बर्न हो रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर उसका जो सपोर्ट बाउंस उसको मिला है, तो क्या वो जल्दी ही 4,000 के आंकड़े पे पहुंच सकता है, तो यही बात हो रही है। और उसका बुलिश रिवर्स पैटर्न जो है वो भी एट प्रेजेंट बना हुआ है, तो इससे बेनिफिट इथीरियम को मिल सकता है और इथीरियम एक बाउंस बैक ले सकता है बढ़िया वाला। अगली बात करें तो बाइनेंस यूक्रेन जो है उन्होंने कहा है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी 2022 के लिए है कि क्रिप्टो का पेमेंट कार्ड रिलीज करें वो यूक्रेन के अंदर। उनके अकॉर्डिंगली यूक्रेन में काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं। यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहा है कि आप बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हैं बशर्ते आप उसको फिएट में कन्वर्ट करके करें। आप अपना जो बिटकॉइन है वो लीजिए, उसको फिएट में कन्वर्ट करिए, पेमेंट कर दे। तो इस तरीके में आप पेमेंट कर सकते हैं बिटकॉइन को यूज करके भी। तो इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी हाइप जो है वो बन गई है बिटकॉइन की। तो इसके अकॉर्डिंगली वो देख रहे हैं एक मार्केट ऐसी जिसमें वो अपना क्रिप्टो कार्ड लेकर आए और उससे बेनिफिट जो है वो उठा सकें, ट्रांजैक्शन जो फीसेज हैं वो भी। तो यहाँ पर अगली न्यूज़, एक सोलो बिटकॉइन माइनर जो है उसने एक बार फिर से सॉल्व करी है ब्लॉक बिटकॉइन की, जिससे उसको करीब करीब $2,40,000, $2,40,000 का जो रिवॉर्ड है वो उसे मिला है। दैट मीन्स 6.25 बीटीसी उसे एज एन रिवॉर्ड मिले हैं। तो ये लगातार चौथी बार हुआ है 2022 में। पहली बार हुआ था 11 जनवरी को, और उसके बाद अब लगातार यहाँ पर चौथी बार किसी एक ब्लॉक माइन, एक यूजर को, किसी एक पूल को नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूजर को ही पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो माइन हो गया है उसके हैशिंग रेट के थ्रू। तो अगर इस यूजर की बात करी जाए तो इसका हैशिंग रेट जो था वो 1.14 पेटा हैश पर सेकेंड था। तो काफी बड़ी हैश रेट है। दैट मीन्स उसने काफी माइनिंग इकट्ठी यहाँ पर लगा रखी होंगी जिसकी वजह से उसके पास इतना बड़ा हैश रेट था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए स्पीड एक्सा हैशेस में चल रही है, 190 एक्सा हैशेस के पास हमारी जो बिटकॉइन की हैश रेट है वो चल रही है। लेकिन फिर भी एक पेटा हैश वाला जो बंदा है उसने भी यहाँ पर एक ब्लॉक की माइनिंग कर ली है।
अगली न्यूज़, बिटकॉइन की मार्केट कैप डोमिनेंस जो है वो लगातार 2 मंथ के हाई पर चल रही है। अब कॉन्टिन्यूसली जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर देखना होगा ऑल्ट कॉइन कब गेन करते हैं वापस से। मार्क जकरबर्ग का जो स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट था डीम, दैट मीन्स फेसबुक का, वो उन्होंने टोटली शट डाउन कर दिया। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि मेटा जो है उसने ब्लॉक्स का जो कोपा, जो एक क्रिप्टो ओपन पेटेंट अलायंस था, उसमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इसकी वजह से उन्होंने अपना जो डीएम प्रोजेक्ट है उसको सेल आउट कर दिया। और जितने भी जो आप ये कह सकते हैं जिन्होंने फंड अपना लगाया था उस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर मिलकर डीएम में अपने पैसे लगाए थे, तो उन सभी को उन्होंने पैसे भी वापस कर दिए हैं उस प्रोजेक्ट को सेल आउट करके। और अब उनका कहना है कि वो जितनी भी डेवलपमेंट या आर&डी करेंगे क्रिप्टो की स्पेस में, वो सारी होगी ओपन पेटेंट वाली, कि भाई कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो अब इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ब्लॉक, अगर हम बात करें जैक डॉर्सी का है, तो वो ऑलरेडी इसमें थे। अब मेटा भी ज्वाइन हो गई है। तो आने वाले टाइम पर हमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। अगली न्यूज़, एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक प्रोडिक्शन करी है कि जो बिटकॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट तक जा सकता है। उसका रीज़न उनका देना ये है, वो कहते हैं कि जो टोटल सप्लाई है वो तो है 21 मिलियन, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो टोटल 50 मिलियन मिलियनर्स रहते हैं, जिनमें से अगर हर एक को आधा बिटकॉइन भी देना हो तो वो कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से आने वाले टाइम पर उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइंस जो हैं वो बहुत बड़ी वैल्यू लेने वाले हैं, क्योंकि हर मिलीनियर चाहेगा कि उसके पास बिटकॉइन हो। तो अगर ऐसा होना है तो दैट मीन्स कि हर बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो आईसीपी की यहाँ पर न्यूज़ है। तो आईसीपी रोल आउट करने वाला है बीटीसी और इथीरियम के इंटीग्रेशन इस साल के अंत तक। तो दैट मीन्स अब उनको कोई भी ब्रिज नहीं चाहिए होगा बीटीसी और इथीरियम के ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आईसीपी अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ी चीज़ बन जाएगा। तो आने वाले टाइम पर आईसीपी का जो प्राइस वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको इसको देखना है और इसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइए। और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।